से, रासायनिक खाद का उपयोग से। बता ना दिया दूसरे तब हल्का हवा सब बेटा मन से सोच करके बताएगी। इस सबको याद करना नहीं है बल्कि अपने आप में याद होना चाहिए। तू बताओ जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बोलो। जल का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक। जल का जितना हो हमें उतना बचाव करना चाहिए। ठीक। देखो और बोलो तब न तब बैठो। जो इस सब है अपना एक बार पढ़ लिए दिमाग में बना हुआ रहे, इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ो। इसको 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। सुना? तो बताओ भारतीय गाय किस नाम से जानी जाती है? ठीक है बैठो। तो बताओ रे टिप कप का मतलब क्या होता है? टी कप का मतलब क्या होता है? चाय वाली कप, चाय वाली कप के समान दूध देने वाली भारतीय गाय है ना। जो देसी गाय है वह क्या दूध देती है? थोड़ी सी। क्या देती है? तुम देखोगे एकदम छोटी सी गाय होती है, पहाड़ों पर भी झट से चढ़ जाती है। सुना? वो जो है 1 गिलास से अधिक दूध देती नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सुना ना? अपने इधर वह गाय नहीं पाई जाती है। वो गाय किधर है? पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ है? सुना? जितना बड़ा अपने इधर बच्चा होता है गाय का, और उधर उतना बड़ा क्या होता है? गाय होता है। और सोचो सुने, और उसका बच्चा बकरी की तरह, बकरी बच्चा की तरह, जाने जी। छोटा आगे है मृदा किसको कहते हैं? मिट्टी को। मिट्टी को। मृदा क्या प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। मारेंगे थप्पड़ की बात। 6 प्रकार का। सुना? तो बेटी हम लोग किस मृदा पर रहते हैं? इधर क्षेत्र हुआ जलोढ़ मृदा का। रहते किस मृदा पर हैं? सबसे ऊपरी परत पर, सबसे है ना। यह मुलायम मृदा है। क्या है? बैठो। यह कौन मृदा है? मुलायम मृदा है। पृथ्वी का ऊपरी परत पर मृदा है मुलायम मृदा है। ठीक, जान गए हम। तो हम ये मुलायम मृदा पर निवास करते हैं। ठीक, चलो तू पल्ली बेटी बताओ। तू बताएगी जलोढ़ मृदा में किस किस चीज की खेती होती है बेटा? हाँ, दलहन तेलहन इत्यादि। ठीक, तब ऐसे याद करो पढ़ पढ़ कर। जल्दी बैठना। कॉपी उल्टाएगा तो एक बार में फटाफट सब याद होते जाएगा। चलो हम जान गए। अब है तू बताओ कॉर्नर से, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? हाँ तो ही बताओ। रेगुर मृदा। रेगुलर में है, रेगुर मृदा। बैठ, क्या नाम है? रेगुर मृदा। सुने? चलो तुम बीच से जरा सा उसको बताओ। हाँ तू बताएगी काजू की सबसे अधिक खेती किस मृदा में होती है? चुप, तू बता दे। तू बताता काजू की सबसे अधिक खेती किस मृदा में होती है? तू बताओ। तू बता छोटी। तो काजू की सबसे अधिक खेती किस मृदा में होती है?
क्या बताएगा? लेटेलाइट मृदा में। वह कहाँ पाई जाती है? केरल में, आंध्र प्रदेश में। केरल में जानना गए है, केरल आंध्र प्रदेश में काजू की खेती सबसे अधिक होती है। हाँ केरल में बेटा, आंध्र प्रदेश में भी, अभी तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु में दोनों सटले हैं, दोनों सटा हुआ है, सुना ना? हाँ दोनों सटा हुआ है, ठीक, दोनों समुद्र के किनार है ना? चलो आगे, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्यों नाम पड़ा, क्या बताएगा? उपजाऊ नहीं होता। हाँ वहाँ उपजाऊ होता नहीं था, उसको मरुभूमि यानी मरा हुआ भूमि कहते हैं। मरुस्थल का मतलब क्या हुआ? मरा हुआ भूमि, मरा हुआ स्थल, इसलिए लिखाया मरु स्थल। मरु मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब भूमि, मरा हुआ भूमि, है ना? किस किस राज्य में है? राजस्थान। लेकिन सतलुज नदी द्वारा नहर बन जाने से, है ने, उसको क्या कहते हैं? भाखड़ा नंगल परियोजना। क्या कहते हैं? बन जाने से अब उस रेगिस्तानी यानी मरा हुआ भूमि में फसल उपजना शुरू हो गया। क्या हो गया? शुरू हो गया। ठीक, जान गया हम लोग? चलो तू बताएगा लाल और पीली मृदा का विस्तार कहाँ है? तू बताओ, बता जल्दी से, तो मिल करके नहीं जानता है तो बताओ गए। लाल पीली देखिए, लाल पीली मृदा का विस्तार कहाँ? मुंगेर और भागलपुर में है, पहाड़ी क्षेत्र में है। कहाँ है? पहाड़ी क्षेत्र में। तब गोवा, उड़ीसा। आप देखिए बेमानी नहीं करेंगे, सुने, ये सब देखना है, एक बार देखेंगे तो कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो उसके बाद है जल भी पूछ ही लिए हैं, तू बताओ। हाँ खड़ा हो जाओ, तू बताएगी। सुने, स्वामित्व के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार से। क्या प्रकार के? चुप, क्या चीज तुमसे हम पूछे, हम क्या पूछे सर? क्या प्रकार का खनिज होता है स्वामित्व के आधार पर? कौन कौन? एक होता है बाप वाला, एक होता है पड़ोसिया वाला, दूसरा होता है राज्य वाला, तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय वाला। नहीं होता रे? बाप वाला का मतलब क्या हुआ? अपना निजी, व्यक्तिगत, इसी कहते हैं बाप वाला। क्या कहते हैं? संसाधन पर हम चल रहे थे, नहीं पूछे थे अभी? स्वामित्व के आधार पर खनिज कितने प्रकार होते हैं? हमको समझिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? खनिज ने बोल दिया, नहीं बोल गए थे, क्वेश्चन गलती हो गया। बैठ बेटी, तुम जीत गई, हम हार गए। चलो तो ही बताता हूँ, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, हाँ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, हाँ, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, हाँ फंसा गड़बड़ा गई, फिर से बोल दे। निजी, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नीचे से ऊपर। तो बताए जल का क्या क्या उपयोग है? जल देखी है, कहाँ देखी है? कोई नहीं बोलेगा। जल कहाँ से आता है? ना नीचे से आता है ना ऊपर से आता है। तू कभी नीचे से आता है, कह दिया ऊपर से आता है। और तो कौन सही होगा? गुड। देखो ये लड़का कह दिया झट से, दोनों सही है। जल नीचे से आता है, जल ऊपर से आता है। ऊपर से कौन जल आता है? वर्षा जल। नीचे से कौन जल आता है? जल। ये लड़की नहीं जानती है जल कहाँ से आता है, बताओ। ये कह देती है हमारे घर से भी जल निकलता है, नल नहीं रे? तब जल गया। जल के कितने स्रोत? 4 स्रोत। जल के कितने स्रोत? 4। कोई दिक्कत? कौन कौन जल होता है? 4 गो। समुद्री जल। 4 हो गया। फिर से तू बता दे, खड़ा होकर हम गिरे नहीं। वापस बोल दो। 3 हुआ। भूमिगत जल, हाँ, भूपृष्ठीय जल, हाँ, समुद्री जल, हाँ। वर्षा जल। जाने हम लोग ये 4 जल होते हैं। 4 सुने, उसको बताओ खड़ा करके पीछा से, कुछ उत्तर दे देती है। खड़ा हो जा तू बताएगी
जरा शांत रहो। जल का क्या क्या जीवन उपयोग है? खेती के सिंचाई के लिए, अच्छा, घरेलू उपयोग के लिए, ठीक। इत्यादि। साफ सफाई के लिए। घरेलू उपयोग आ गया। सबसे ठीक है, बैठो बैठो। उधर से बताएगी, तू खड़ा हो जाओ। कितना प्रतिशत शुद्ध जल है? छोटी बकरे बगल में, हाँ तू खड़ा हो जाओ। हाँ, कितना प्रतिशत शुद्ध जल है? विश्व में 4%। विश्व में यानी कुल जल का 25%। कुल जल का शुद्ध जल के रूप में पाए जाते। बैठो। चलो अब कापी खोलो तू लोग और रेस्ट करो। कितना समय हो गया बुआरे? 19 हो गया। चलो शुरू करो। 2 लाइन और बचल है। रेडी? देखो, लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन करें। लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन करें। के नाम लिखे या बताइए। लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखे आप। लिखे। साफ है कि नहीं? साफ है। क्या लिखा? लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। नाम लिखे। आंसर लिखो। हुई रेडी? अब चल लिखो। लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेमाटाइट। हेमाटाइट नंबर, लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में हेमाटाइट। हेमाटाइट ब्रैकेट कर देगा लाल। हेमाटाइट कैसा होता है? लाल। सुना? दूसरा लिखेगा मैग्नेटाइट, काला। मैग्नेटाइट काला। मैग्नेटाइट काला। मैग्नेटाइट काला। लिखे? उसके बाद लिमोनाइट पीला। लिमोनाइट पीला। लिमोनाइट पीला। लिख डाले? नेक्स्ट, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। अगला क्वेश्चन। लीमो बोले। हाँ, लिमोनाइट। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। आंसर, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य है बेटा। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य तरीके उत्तर बोल रहे हैं। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक। कर्नाटक,
कर्नाटक ब्रैकेट में कर देगा 1/4। कर्नाटक ब्रैकेट में क्या कर देना है 1/4। सुना नहीं लिखी। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य, लोहे के उत्पादक राज्य है, प्रमुख उत्पादक राज्य क्या हुआ? होता क्या है तुम देख नहीं रहे हो? इतना जो एक्सीडेंट होता है, मरता है, क्या सब मरता है? ये सब मरता है। वो देखता है कि मेरा गाड़ी कितना तेजी से दौड़ेगा, है कि नहीं? पता चलता आगे जा क्या हो गया। और माँ बाप भी का वही इच्छा है, माता पिता का भी वही इच्छा है कि मेरा बेटा क्या करे, मर जाए, बचे नहीं। सुना? वैसे बेटे के मरने पर माता सुख से रोती है, दुख से नहीं। रेडी? क्या लिखा? कर्नाटक। कर्नाटक क्या लिखेगा? क्या कर्नाटक कितना उपजता है? 1/4 यानी 25%। देखा छत्तीसगढ़ देखा 20%। छत्तीसगढ़ 20%। छत्तीसगढ़ ब्रैकेट में दिया 20% ना। चलो उड़ीसा 19%। उड़ीसा ब्रैकेट में कर देगा 19%। देखा? हाँ 4% नहीं कर दिया उस ब्रैकेट में, है ना? कहाँ प्रतिशत? हाँ उड़ीसा 19% दिया है। हाँ गोवा 16%। गोवा ब्रैकेट में 16% कर देगा। लिखे? झारखंड 15%। झारखंड 15%। गोवा 16%। झारखंड 15%। देखा? 15%। देखा? महाराष्ट्र 1% नहीं देगा। महाराष्ट्र कोमा देगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कोमा आंध्र प्रदेश कोमा तमिलनाडु, कोमा तमिलनाडु। झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हो गया ना? चलिए क्या लिखेगा? झारखंड के प्रमुख। पहला क्वेश्चन ये विशेष आता है, याद रखना। झारखंड के प्रमुख, सुना ये क्वेश्चन बार बार आता है। झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखें। इस क्वेश्चन को VVI कर देगा। झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखें। हाँ जिलों के नाम लिखें। झारखंड के जिलों में लिखेगा रे। झारखंड के लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखें। इसको VVI कर दिया है। हाँ ये 12 क्वेश्चन आता है। आंसर देगा झारखंड के लौह उत्पादक जिले डैश। झारखंड के लौह उत्पादक जिले डैश। लोगों को यही मालूम नहीं है, गरी टूटेगा तो नया आ जाएगा, लेकिन शरीर टूटेगा तो आएगा नया रे। तो फिर यही चिंता नहीं है। क्या लिखा? झारखंड के उत्पादक जिले। झारखंड के लौह उत्पादक जिले, जिले हाँ जिले डैश। शिवभूम, शिवभूम, पलामू, धनबाद। शिवभूम पेज नंबर तुम देख लो 88 में। शिवभूम, शिवभूम, पलामू, धनबाद, पलामू, धनबाद। शिवभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा। झारखंड में देखो ना 38 में, झारखंड वाला पेज 88 में, 88 में है लिखा हुआ, मिला? शिवभूम, पलामू, धनबाद लिखा, हजारीबाग, लोहरदगा, सरायकेला।
परीक्षा में तीनों को लिख देगा ना तो तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा, याद रखना। धन्यवाद। ठीक है, शिवभूम, पलामू, धनबाद, शिवभूम, लिखा रे, यस सर। धनबाद, यस सर। पलामू, यस सर। सरायकेला, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, हाँ रांची लिख डाले। यस सर। चलो आगे बढ़े हैं। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। तू लोग इसको भी VVI कर देगा। मैग्नीज अब फिर दिखाएगा बॉक्साइड वाला, उसको भी सुना ना। यस सर। ये सब इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है क्या सुना क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है। हाँ क्या लिखा, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। आगे क्या वही था बगल में देखो ना, सब निकाल ले। रे 4 को निकाल लो। कितना हो गया? 4 सब हेलो चल लड़के का टीम बहुत कम भरा इसको खाली नहीं बढ़ गया 3 रेडी। यस सर। देखो मैग्नीज का उपयोग, हाँ सर, मैग्नीज का उपयोग, मैग्नीज का उपयोग डैश करेगा। हाँ मिश्र धातु बनाने, मिश्र धातु बनाने मैग्नीज का उपयोग डैश देगा। मिश्र धातु बनाने कोमा देगा। शुष्क बैटरी, हाँ शुष्क मतलब क्या, सूखा बैटरी, शुष्क नहीं लिख पाएगा, सूखा बैटरी, बैटरी कोमा देगा। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटो कोमा चमड़ा, चमड़ा कोमा माचिस, उद्योग, उद्योग कोमा देगा। पेंट, पेंट दिखा दे कोमा देगा। कीटनाशक दवा, कीटनाशक दवा, कीटनाशक दवा लिखे कोमा देगा। जंगरोधी इस्पात, जंगरोधी इस्पात, जंगरोधी इस्पात इत्यादि बनाने में किया जाता है। जंगरोधी इस्पात इत्यादि बनाने में
किया जाता है। अगला देखा, एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। 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 ठीक है, आंसर, एल्यूमिनियम का दूसरा नाम बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का दूसरा नाम बॉक्साइट है। हाँ, बॉक्साइट है। हाँ, नहीं बोले हैं तब बॉक्साइट है। यह अलौह धातु है। यह अलौह धातु है। यह अलौह धातु है। यह अलौह धातु है। इसका उपयोग विद्युत उद्योग, इसका उपयोग विद्युत उद्योग तो मैं देखा, वायुयान निर्माण, वायुयान निर्माण, वायुयान निर्माण तो मैं बर्तन बनाने, बर्तन बनाने, बर्तन बनाने, घरेलू साज सज्जा के सामान, घरेलू साज सज्जा के सामान, घरेलू साज सज्जा के सामान, घरेलू साज सज्जा के सामान। दिखा रहे, सफेद सीमेंट बनाने, सफेद सीमेंट बनाने, सफेद सीमेंट बनाने। कौन देगा, रासायनिक वस्तुएं बनाने, रासायनिक वस्तुएं बनाने, रासायनिक वस्तुएं बनाने। देखा, कौन, बोतल के ढक्कन, इत्यादि के निर्माण में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक का उपयोग क्या? आंसर लिखो। अभ्रक विद्युत का कुचालक है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग विद्युत उद्योग, इसका उपयोग विद्युत उद्योग एवं
आयुर्वेद दवा बनाने में किया जाता है। विद्युत उद्योग एवं आयुर्वेद दवा बनाने में किया जाता है। आयुर्वेद दवा बनाने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, हो गया। हाँ लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? लिखे। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? लिखे। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? आंसर, चूना पत्थर की उपयोगिता, चूना पत्थर की उपयोगिता, हाँ ये भी है, ये भी आई। चूना पत्थर की उपयोगिता दिखा रे। चूना पत्थर की उपयोगिता दिखा। सीमेंट बनाने में 76%, सीमेंट बराबर कर देगा 76%। हाँ, सीमेंट बराबर में क्या कर देगा? सीमेंट बनने में कितना होता है? कमा देगा। लौह अयस्क में 16%, 76% ब्रैकेट बंद। लौह अयस्क, सॉरी लौह इस्पात लिखेगा, अयस्क बोल दिए। लौह इस्पात, लौह इस्पात ब्रैकेट में 16%, लौह इस्पात में 16%। ब्रैकेट वाला तू लोग नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सुने, एक पूछते ऑब्जेक्टिव कहीं पूछ देगा तुमको डालना पड़ेगा। तो अब क्या लिखा है? हाँ, आगे लिखेगा रसायन उद्योग में 4%, रसायन उद्योग में 4%, रसायन उद्योग में 4% ब्रैकेट में देगा, लिखा, कमा देगा। कागज, उर्वरक, चीनी, कागज, उर्वरक, चीनी, लिखा। इनमें 4%, इनमें 4% चूना पत्थर का उपयोग होता है। चूना पत्थर का उपयोग होता है। लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर, दिखा रहे। आंसर, खनिज लिखा, प्राकृतिक निर्मित, खनिज प्राकृतिक निर्मित, प्राकृतिक निर्मित संसाधन है, संसाधन है, संसाधन है। यह समाप्त संसाधन है, समाप्त संसाधन है।
यह समाप्त संसाधन है, समाप्त संसाधन है। देखा, यस सर। भारत में अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम, भारत में अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखे, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखा, अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। देखा, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। देखिए, भारत में खनिजों का असमान वितरण है, भारत में खनिजों का असमान वितरण है। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिजों का असमान वितरण है। लिखे, चलिए अब आगे देना है क्वेश्चन नंबर आगे। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? चले आगे, चलो लिखना है खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्षयशील समझता है रे, यानी नष्ट होने वाला। क्षयशील का मतलब क्या हुआ? नष्ट होने वाला। क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, इसकी मात्रा सीमित है, इसकी मात्रा सीमित है, इसकी मात्रा सीमित है। देखा, इसका पुनर्निर्माण भी असंभव है, इसका पुनर्निर्माण भी असंभव है। इसका पुनर्निर्माण भी असंभव है, निर्माण भी असंभव है। दिखा रे, खनिज उद्योगों का आधार है, खनिज उद्योगों का आधार है, उद्योगों का आधार है, आधार है एवं उसका कच्चा माल है, एवं उसका कच्चा माल है। देखा, अतः खनिजों का उपयोग, अतः खनिजों का उपयोग, अतः खनिजों का उपयोग, अतः खनिजों का उपयोग दिखा रे, आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। उपयोग आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। तथा वैकल्पिक, तथा वैकल्पिक, वैकल्पिक समझता है? विकल्प में वैकल्पिक,
दूसरी खोज होना चाहिए। वैकल्पिक खोज, दूसरी वैकल्पिक खोज होना चाहिए। देखा, यस सर। ताकि यह पूर्ति योग्य बना रहे, ताकि यह पूर्ति योग्य बना रहे, ताकि यह पूर्ति योग्य बना रहे, ताकि यह पूर्ति योग्य बना रहे। दिखा रहे संसाधन सॉरी खनिजों के अनावश्यक उपयोग से, खनिजों के अनावश्यक उपयोग से, खनिजों के अनावश्यक उपयोग से दिखा रहे पर्यावरणीय समस्या जन्म ले सकती है, पर्यावरणीय समस्या जन्म ले सकती है। उपयोग से पर्यावरणीय समस्या जन्म ले सकती है। देखा, अतः खनिजों के निर्माण के लिए, खनिजों के निर्माण के लिए, खनिजों के निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना, चक्रीय पद्धति को अपनाना, चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। लिखे, प्रबंधन कहलाता है। लिखे, प्रबंधन कहलाता है। थोड़ा सा ब्रेक पहले समझो। ये चक्रीय चल खा दे, प्रबंधन कहलाता है। छोटा छोटा क्वेश्चन खत्म हो गया, पहले समझोगे तब ना चाहिए। चक्रीय पद्धति जो हम लिखाए हैं उनको पहले कुछ बता दें। अब देखो, पेट्रोल तुम लोग जानते हो, कोयला जानते हो, ये हमारा परंपरागत संसाधन है और खनिज है, संसाधन और खनिज है। तुम देख रहे हो, इसका एक बार उपयोग करते हैं दोबारा क्या हो जाती है, जैसे गैस भरा करके लाते हैं, खत्म होता, फिर रुपया देते हैं, फिर आकर के नहीं, ये समाप्त संसाधन है जो धरती के तले से निकलते हैं। हमने आपको लिखाया इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना और वैकल्पिक ऊर्जा का खोज होना। तो वैकल्पिक क्या हो गया, जो समाप्त नहीं हो, जो समाप्त नहीं हो। आप तुम देख रहे हो कि लोग बैटरी का उपयोग करने लगा, ये वैकल्पिक हो जाएगा ना। सौर ऊर्जा का उपयोग होने लगा है ना, जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग होने लगा है ना, ये वैकल्पिक खोज हो गया। क्या हो गया, वैकल्पिक खोज। याद रखो क्या हो गया। अब थोड़ा देर के लिए और मान लो, तुम गांव भर में हम देखते हैं गैस खत्म हो गया, लोग चूल्हा जला देते हैं। क्या वैकल्पिक स्रोत क्या है, लकड़ी नहीं। अगर गैस खत्म हो गई घर में तो 12 बजे रात में कहाँ जाएंगे हम, 10 बजे रात में खाना बना रहे हैं, गैस खत्म हो गई, कहाँ जाएंगे लाने के लिए। अब क्या सहारा है, चूल्हा, लकड़ी। अरे नहीं है। बाजार में भी हम देखते हैं कभी कभी हम लोग जो है 10 बजे सो जाते हैं, बगल की पड़ोसी जो है वो 10:30-11 में खाना पकाती है, गैस खत्म हो गया, खटखटाती है गेट, गैस सिलेंडर है थोड़ा सा देते हम लोग। तो यह वैकल्पिक स्रोत को हमें बनाए रखना चाहिए, है ना। आपको एक सिलेंडर है, दूसरा भी भर करके रखना चाहिए, है ना। लेकिन ये भी तो समाप्त है, क्या है, समाप्त है। तो हमें क्या चाहिए, वैकल्पिक ऊर्जा। क्या चाहिए, ताकि हमारा पूर्ति बना हुआ रहे, हमारा पूर्ति बना हुआ है ना। लेकिन अब जो है तुम देख रहे हो जो बड़े बड़े लोग हैं उसके यहाँ 5 को 10 को सिलेंडर हमेशा फेंका रहता भरा हुआ, है ना। उसको दिक्कत होती नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, छोटे स्तर पर। कहाँ होती है, छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर, है ना। जो एक बार सिलेंडर भराना बहुत महंगा काम होता है बोरे नहीं होता है। इसलिए करके वैकल्पिक ऊर्जा में ये लोग क्या करते हैं, लकड़ी का उपयोग। क्या करते हैं, लकड़ी का उपयोग।
है ना। तुम देखते हो कोयला जलाने से अत्यधिक धुआं निकलता है। तुम चाय वाला को देखा होगा, भट्टी जोड़ता होगा, पूरा जहाँ जहाँ तुम देखो, है ना, वहाँ रहा नहीं जाता है। और वहाँ के लोग को जो है ये फेफड़े क्या होते हैं, जल जाते हैं। याद रखो कोयला का धुआं जो बहुत जहरीला होता है, लोगों को तुरंत पता चलता नहीं है। सुना, जैसे कीड़े भीतर भीतर शरीर को खा जाते हैं, उसी प्रकार से वो धुआं शरीर को भीतर भीतर क्या करता है, खा जाता है। सुना, इसलिए करके कोयले के धुआं से क्या होना चाहिए, बचना। सुने, ऐसे तो मान लो तुम देखते हो तंबाकू का धुआं भी होता है, सिगरेट करते हैं, वो भी जो है हाँ बहुत बड़ा क्या होता है, हानिकारक है। सुना, पीने वालों से बेसी खराबी किसको करता है, नहीं तो हाँ नहीं पीने वालों को, वो सीधे करते हुए फूकते रास्ता पे चला जाता है, और धुआं हम लोग आप लोग ले लेते हैं ना, नहीं लेते हैं। हमने कई बार उसको मारपीट भी कर दिया कि तुम पीते हो तो अपना मुंह में रखेगा तुम्हारे, रास्ता पे छोड़ देगा तुम। वो पीता है धुआं कहाँ रखे, मुंह में। हम पीछे जा रहे धुआं फेंक दिया, धुआं फेंक दिया कहाँ पर गया, नहीं मार लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वह बहुत बड़ा हानिकारक होता है। अब तो बहुत लोग छोड़ दिया इसको पीना, है ना। हमको लगता है मुश्किल से 20% लोग बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है ना बुआ। फिर तुम देखो आजकल प्रचलन है गुटखा का। गुटखा खाने वाले लोग का मुंह भी देखो सूख रहा है, और वो खाएगा ना तो रास्ता पैरा घर के अगल बगल एकदम घिना करके पूरा बर्बाद कर देता है ना, नहीं है, लाल लाल कर देता है, झाला लगती है वहाँ पर, हमको कहीं से हुज्जत हो जाती है। सुना कि नहीं, थू थू करते करते तुम पर घिना देता है उसे ले करके चलने का, हम उससे सवाल कर देते हैं, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, लत सबसे बड़ा क्या होती है, खराब। आगे चले, अब है बड़ा क्वेश्चन। कितना बज गया वो, 6 बज गया है। ले ली बेटी काफी किसी का।